34% बॉडी फैट से 25% बॉडी फैट तक का सफर बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। इस पूरे जर्नी में अपनी एनर्जी बनाए रखी है, फैट लॉस भी किया है और मसल भी अच्छे से बना लिया है। तो अभी मेरा गोल है इसी मसल्स के साथ 21% बॉडी फैट तक आना। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आई ईट इन अ डे, जिसने मुझे फैट लॉस करने में एंड मसल बिल्ड करने में बहुत हेल्प की है। तो दिन की शुरुआत वे प्रोटीन एंड बनाना से। तो सुबह सुबह बनाना एक अच्छा कार्ब्स का सोर्स है। उसके साथ प्रोटीन खाए मतलब ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। दिन भर हमें कुछ ना कुछ पेट में ठूसने की इच्छा नहीं होती है। तो फैट लॉस के लिए कुछ अलग ही मेजर्स लेना फिर ही फैट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस एंड रिपीटेडली वही चीजें करना एक अच्छे से रिजल्ट देता है। तो अभी चलो ब्रेकफास्ट में एक सिंपल सा ढोकला बनाते हैं। तो ये लिया 60 ग्राम मूंग दाल को रात को ही पानी में सोक करने के लिए रखा था। उसमें गया 12 ग्राम सूजी, गार्लिक, कोरिएंडर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, 2 स्पून कर्ड एंड इसका बनाया पेस्ट। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ऐसा, एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिक्स 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 बहुत अच्छे से। एंड 10 मिनट पहले ही एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रखा था। तो ये बैटर को इसमें स्टीम करने के लिए रख देना है। बस 10 मिनट में बन जाता है। तो तड़के के साथ हमारा ढोकला रेडी है। डाइट का मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं और ये इतना डिफिकल्ट नहीं। हमारे रोज के खाने में कुछ ट्विस्ट है। खाना ऐसा जिसमें बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है एंड प्रोटीन प्रायोरिटी पे है एंड प्रोटीन के बाद फिर कार्ब्स एंड फैट है। बट हमारा पूरा इंडियन खाना राइस एंड रोटी को ज्यादा वैल्यू देता है एंड प्रोटीन तो ना के बराबर। इसलिए बहुत सारा इंडियन पॉपुलेशन कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये लुक्स के बारे में नहीं, बट ऐसा दिखना तो हेल्दी भी नहीं। तो अभी ये मेरा कैलोरीज एंड प्रोटीन का एक शीट रहता है। तो ये ब्रेकफास्ट की वे प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन ये शीट में। तो अभी आज लंच में पिज्जा बनाते हैं एंड ये एक बार खाओगे ना तो भाई बाहर का पिज्जा भूल जाओगे। तो 20 ग्राम ओट्स को ड्राई रोस्ट करने के लिए रखा है। जैसे ही ड्राई रोस्ट हो जाए, कूल डाउन होने के बाद उनका एक पेस्ट बनाना है। तो उसमें गया 20 ग्राम व्हीट फ्लावर, 1 स्पून कर्ड, सॉल्ट एंड एक रोटी जैसा थोड़ा सा हार्ड डो बना लेना है। तो अभी ये डो को 20 मिनट्स मैंने रेस्ट करने के लिए रखा है। तो पिज्जा है तो पिज्जा सॉस भी तो चाहिए ना। तो 2 टोमेटोज को 4 to 5 सीटी तक बॉईल करना है। फिर उसमें गए 4 कैश्यूज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड इसका बनाया फाइन पेस्ट। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल एंड उसमें गए ये पेस्ट, ऊपर से रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लो। ये जब तक ठीक नहीं होता तब तक इसको मिक्स करते रहना है एंड 5 मिनट में तो ये बन ही जाता है। तो अभी ये रेडी है एंड ये निकाल के उसी कढ़ाई में गया 150 ग्राम लो फैट पनीर। तो अभी फाइनल स्टेप करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा पतला एंड थिन क्रस्ट पिज्जा पसंद है, तो मैं इसे बहुत ज्यादा पतला पतला ही बेलने वाली हूँ। तो तवे पे गया थोड़ा सा घी एंड उसके साथ ये भी दोनों साइड से अच्छे से पकने के बाद इसे नाइफ से ऐसे कट कर लो। अभी गैस बंद कर दो, ऊपर से पिज्जा सॉस से सजा दो, उसके ऊपर से 150 ग्राम लो फैट पनीर एंड मुझे पिज्जा में कैप्सिकम एंड ओनियंस पसंद है। तो अभी चीज के बिना पिज्जा मजा नहीं ना। तो पनीर वैसे भी लो फैट यूज किया है। तो एक चीज क्यूब में होती है 80 कैलोरीज एंड 5 ग्राम प्रोटीन। तो हम आधा चीज क्यूब यूज करेंगे एंड ऊपर से उसे लीड कवर करके पकाएंगे गैस ऑन करके। 2 मिनट में पिज्जा रेडी है। थोड़ा डेकोरेशन इतना क्रंची क्या बताऊं एंड क्रिस्पी बहुत सही आया है एंड हमने इसे प्रोटीन, फाइबर, फैट बहुत सब अच्छे से पाया है। सीरियसली मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट ट्राई दिस। बहुत सही लगता है, बहुत सही, अमेजिंग। एंड एक्चुअली मुझे 3 साल हो गए वैसे बाहर का पिज्जा खाए हुए, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर डाइट पे इतना टेस्टी कोई खा रहा है एंड फैट लॉस करके मसल भी बना रहा है, तो बताओ उस डाइट को डाइट कोई कैसे कह रहा है। तो अभी ये लंच की सारी इंफॉर्मेशन गई शीट में। हम अक्सर बोल देते हैं कि यार जिम जाना, प्रोटीन खाना ये सब ना मेरे से नहीं होगा, पर असल में इसका मतलब ये होता है कि ये चीज आपको पसंद नहीं है और इसका मतलब ये भी होता है कि आप
खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। अरे बारिश हो रही है, बीमार पड़ गई, ऑफिस का काम था, पीरियड आ गए, फैमिली फंक्शन था, तो ऐसे करके 2-3 वीक्स जिम से भी छुट्टी एंड डाइट से भी छुट्टी बहुत लोग करते हैं। देखो, जिम करना या फिर अपने खाने का ख्याल रखना ये सब प्रायोरिटी की चीजें हैं। ये हम वैकेशन पे या फिर सोशलाइज हो रहे हैं तब भी कर सकते हैं। बट अगर आपका फ्रेंड ही बोल रहा है यार एक पैसे से कुछ नहीं होता, रोज जिम जाना क्या जरूरी है क्या, जाने देना, तो अभी ये आपका रिमाइंडर है वो फ्रेंड सर्कल चेंज करने का। एंड फिटनेस एक डिसिप्लिन का पार्ट है, अपनी खुद की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो अभी आज जिम में शोल्डर डे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज रिवर्स पेग डेक, टारगेट एरिया रियर डेल्ट, शोल्डर को अच्छे से रिट्रैक्ट करके पीछे एंड देन बैक टू द पोजीशन बट हाफ ही, ताकि शोल्डर कॉन्टिन्यूस एंगेज रहे एंड एक अच्छा सा स्ट्रेस शोल्डर पे बना रहे। सो नाउ रेयर डेल्ट की दूसरी एक्सरसाइज केबल क्रिस क्रॉस। फॉर्म एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म सही है तो वो मसल अच्छे से टारगेट होगा, इसीलिए वो मसल ग्रो होगा। बट अगर फॉर्म गलत है तो बॉडी सिर्फ एग्जॉस्ट होगा, दैट्स इट, एंड मसल नहीं बनेगा। नाउ फेस पुल, अपने शोल्डर को अच्छे से रिट्रैक्ट करके शोल्डर को पीछे पुल करना। देखो, स्लीवलेस टैंक टॉप या फिर ब्लाउजेस एक टोन शोल्डर पे बहुत सही दिखते हैं। और अगर हमारे पास टोन शोल्डर है ना, देन किसी भी महंगी मार्केटिंग कंपनी के कोई भी मेकअप प्रोडक्ट की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड नाउ केबल लैटरल रेजेस, तो देखो जितना हमारा शोल्डर टोन होगा उतना हमारा वेस्ट लाइन पतला दिखेगा एंड बॉडी को एक आवर ग्लास शेप आएगा। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक टोन शोल्डर बहुत पॉपुलर है। ये विमेन्स को अंदर से अपलिफ्ट करता है एंड कॉन्फिडेंट लुक देता है। तो लड़कियों ने वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए अपने खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए एंड स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना के लिए, एंड हर एक मसल अच्छे से हिट करना चाहिए यंग एंड स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए। तो शोल्डर बहुत अच्छे से हिट करने के बाद घर आके मैंने पिया वे प्रोटीन। तो आज डिनर में थोड़ा सा सिंपल सा ही रखते हैं, 50 ग्राम स्प्राउटेड मूड बीन्स की सब्जी, 35 ग्राम राइस एंड उसके साथ मैंने 3 स्क्रम्बल एग्स भी खाए थे। बस क्या, हर एक मील अलग अलग हो सकता है, टेस्टी भी हो सकता है, अगर उसमें प्रोटीन कैसे ऐड करें ये पता चल गया। एंड अगर ये पता चल गया तो फिर क्या, जिंदगी भी सॉर्टेड है, फैट लॉस भी एंड मसल गेन भी। तो आज दिन का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा एंड फैट लॉस के लिए जो कैलोरी डेफिसिट भी बनाते हैं ना, वो भी हमने नहीं रखा है अधूरा, बिकॉज हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज से हमने आज इतनी कैलोरीज कम कंज्यूम की है। तो आप ही बताओ कि आज का दिन ढोकला से स्टार्ट हुआ एंड पिज्जा पे खत्म, फिर भी आपको लगता है कि डाइट है एक सिद्धम, देन आप गलत हो। गिरोगे, हारोगे, गलती भी करोगे, बट रिजल्ट्स तभी आएंगे जब चलते जाओगे। फैट लॉस एंड मसल गेन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ट्राई करो कि कंसिस्टेंटली उसमें बने रहो। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब का नया फीचर आया है वीडियो को हाइप करने का, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना हाइप कर दो, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन बनता रहेगा ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाने में। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।